यहाँ पे तो कल हमने क्या किया था, यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट में गए एरिया और आइडेंटिटी, और उसके अंदर पेजेस, अकाउंट, और ये देखो तो इस तरह से ये सारे पेज बने। तो यहाँ पे login.cshtml भी है और register.cshtml, ठीक, ऐसे और भी है। तो पहली बात मैंने बताई थी, ये जो आपका आइडेंटिटी फ्रेमवर्क की एमवीसी आर्किटेक्चर में नहीं बना हुआ, ये बना हुआ रेजर पेजेस सिंगल पेज एप्लीकेशन, एक, इसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं, एक। तो अब यहां पे तो अब हमारी आज का काम क्या है, कल ये कॉन्फ़िगर तो हो गया था, टेबल तो पहले बताया और 7 टेबल बने थे। तो यहाँ पे ये देखो रजिस्टर, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक। और यहाँ से 3 ऑप्शन है, हमें तो नेम भी चाहिए, स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, पोस्टल कोड चाहिए, हमें और डिटेल भी चाहिए। तो अब हम यही सीखने वाले हैं कि हम ये कैसे कस्टमाइज करें, ठीक, कैसे हम लोग, क्योंकि मैंने बताया था इसमें एक टेबल है ASP.NET यूजर, उस टेबल में कुछ कॉलम मुझे अपनी मर्जी के ऐड करने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया मॉडल बनाएंगे और उसका नाम रखेंगे एप्लीकेशन यूजर। तो मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और यहां पे इसका नेम दे दो एप्लीकेशन यूजर। दे दिया जी, नया मॉडल बना लिया, मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे एप्लीकेशन यूजर, और यहां पे पब्लिक, और यहां पे इनहेरिट करो। देखो जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में, ठीक, आइडेंटिटी यूजर, अब ये क्लास इनहेरिट कर रही, इनहेरिट नहीं हुई, तो यहां पे क्या करो, इंस्टॉल, एक पैकेज है, इसी का ही है, Microsoft.ASP.NET.Identity.Entity Framework, मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे। आइडेंटिटी यूजर पे गए, ऐसे इंस्टॉल।
आई असेंड। हो गया। और यहाँ पे ये पर तो ये जो आइडेंटिटी यूजर है, ये आप पैकेज एक बार वेरीफाई कर देता हूं मैं। मॉडल वाले प्रोजेक्ट पे गए थे, ये पैकेज व्यू फीचर्स बता रहा है। ये पैकेज है बच्चे। चलो करके देख लेते हैं, बाद में नहीं आता तो देखते हैं। ठीक, तो ये आइडेंटिटी यूजर, ये क्यों इनहेरिट किया? ये क्या करेगा, जितने भी आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में यूजर के इंफॉर्मेशन के पहले के मेंबर हैं वो इनहेरिट हो जाएंगे। अब आइडेंटिटी यूजर पे F12 प्रेस करो, क्लिक किया और फिर ये आइडेंटिटी यूजर पे F12 प्रेस किया, ये देखो। और यहां पे नीचे आप नजर मारोगे, ये देखो ईमेल कंफर्म, फोन नंबर, तो ये सारे कॉलम जो यहां पे हैं ये तो इसमें इनहेरिट हो। एक तो बच्चे पैकेज का नाम आपका ये जो मैंने इंस्टॉल किया वर्जन है 2.2.4। एक तो इस तरह से ये इनहेरिट हो गए। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अपने मेंबर। ये तो इनहेरिट हो गए, तो मेरे कौन से मेंबर होंगे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। कौन कौन से हैं, तो यहां पे ये कुछ ना पैकेज की गलती दे रहा है। ये यहां पे हमने पैकेज माइक्रोएसपी.NET कोड और आइडेंटिटी लिया हो, और इसके लिए ASP.NET और 6.21 identity.store ये लिया हुआ है ना मेरे ख्याल से ना। हमारा पैकेज हो गया है दूसरा। हम बात कर रहे बाद में पंगा न डाले। चलो जब पंगा डालेगा तभी देखते हैं। कई बार वर्जन के अकॉर्डिंग हो सकता है मैंने चेंज किया, क्योंकि अगर मैं इसको अनडू किया, यहाँ क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। ऐड कर दिया। चलो अब यहां पे यूजर, तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी
अब कोई पैकेज रखना जो मैंने बताया, ठीक। अब आपने क्या करना है, यहां पे ये सारे मेंबर जो जो हमें चाहिए, एक कुछ हमें पता है, एक हमें और बनाना पड़े। ये लो जी, ये आ, ये लिखोगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ पहले समझो। आइडेंटिटी यूजर क्या करेगा, जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर जिन्होंने डिफॉल्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ, उसमें जो जो मेंबर थे वो सारे, जैसे उसमें ईमेल था, पासवर्ड था, फोन नंबर था, ईमेल कंफर्म और भी थे, लेकिन उसमें नेम नहीं था, उसमें स्ट्रीट एड्रेस नहीं था, उसमें सिटी स्टेट नहीं थी, ठीक। जो जो उसमें नहीं थे और हमें चाहिए, इसका मतलब हुआ कि आपने उस मॉडल को मॉडिफाई कर दिया, कस्टमाइज कर दिया। जो उसके मेंबर है वो तो ठीक है, ठीक। अब ये सारे आप लिख लोगे, बस एक मुझे बनाना पड़ेगा कंपनी, पहले आप लिख लो ये। तो जो बेसिकली ASP.NET यूजर मॉडल है ना, टेबल जो बनाए उसमें नया कॉलम ऐड हो जाएगा, नहीं, जो उसमें नहीं था। स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, ये तक लिखो पहले। यानी अब आपको ये आ रहा है कि हम लोग आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंपनी का लिखो, मैं समझाता हूं इसको। और यहां पे जो रोल है ये नॉट मैप। तो अब थोड़ा सा हम समझेंगे रोल का क्या कंसेप्ट है, पहले लिख लो ये। देखो अभी तक आपका काम हो गया, प्रोडक्ट ऐड हो गया, प्रोडक्ट डिस्प्ले हो गया, अब उनकी शॉपिंग करनी। शॉपिंग तो कोई यूजर करेगा, ये उसके लिए हम यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क नंबर 1। अब ये जो यूजर है इनके अलग अलग रोल्स होंगे। जैसे आप लोग ईबे पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे ऐसे जाते हैं शॉपिंग करने, हम क्या है, हम जाते हैं वहां साइन अप करते हैं, ऐड टू कार्ट शॉपिंग करते हैं, बस पैसे देते हैं, इतना काम है। लेकिन वो प्रोडक्ट हम थोड़ी ऐड करते, तो इसलिए हम क्या है, यूजर, नॉर्मल यूजर, इंडिविजुअल यूजर जो शॉपिंग करते हैं। लेकिन जिसने वो प्रोडक्ट ऐड किए होंगे वो कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मतलब ये है कि दो रोल तो ये होंगे, एक एडमिनिस्ट्रेटर
और एक नॉर्मल यूजर। नॉर्मल यूजर। ठीक है जी, एक एडमिनिस्ट्रेटर और एक नॉर्मल यूजर। दो तो आपके ये हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर और नॉर्मल यूजर। तो आपके ये हो गई। तीसरा, इसमें हम लोग ये रोल है, एक इंडिविजुअल यूजर हो गया, एक एडमिन हो गया, जिसने प्रोडक्ट ऐड मॉडिफाई वगैरह करने, वो गलत प्रोडक्ट ऐड हो गया, डिलीट करना है, किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम करना है, ज्यादा करना है, वो कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। दो टाइप के रोल तो हर एप्लीकेशन में होंगे, आप ये लेके चलो। तीसरा, इसके अंदर हम एक प्रोविजन रख रहे हैं कि यहां पे कंपनी भी शॉपिंग कर सकती है, वो कंपनी का यूजर होगा। जैसे मान लो हम बुक शॉपिंग का बना रहे हैं, हम इंडिविजुअल यूजर, हम तो एक बुक खरीदेंगे, दो बुक खरीदेंगे, मतलब किसी फ्रेंड ने बोला मेरी भी खरीद लेना, मैं पैसे दे दूंगा, पैसे होता 2-3 बुक से ज्यादा क्या खरीदेंगे हम लोग। लेकिन आपने नोटिस किया वहां मैंने प्राइस लिए हैं, प्राइस 50, प्राइस 100, 50 बुक से एक इंडिविजुअल यूजर क्या करेगा खरीद के? नहीं, वो कौन खरीदेगा? जैसे डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे किसी की शॉप है बुक्स, वो 50 बुक्स का ऑर्डर देगा, वो 100 बुक्स का ऑर्डर देगा, देगा नहीं देगा? वो यूजर कौन होगा? कंपनी यूजर। तो थर्ड टाइप क्या हो गई? कंपनी यूजर, जिसने 50 बुक्स लेनी है, जिसने 100 लेनी है, तो वो थर्ड टाइप का रोल होगा कंपनी यूजर। अब वो 50 खरीदे अलग प्राइस लगेगा, 100 खरीदे अलग लगेगा, 5 खरीदे तो उसको अलग लगेगा। बस कंपनी यूजर में क्या होगा? जब भी कोई कंपनी बनेगी उसको वो वेरीफाई करेगी, क्योंकि जब कंपनी ऑर्डर देती है तो उनके आपस में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आप 1 महीने तक उधारी ले सकते हैं। मान लो उन्होंने ऑर्डर आज दिया एक, अब उनका ऑर्डर है 10 लाख का, 20 लाख का, तो उस केस में वो कार्ड से पेमेंट थोड़ी करेंगे, तो उनका क्या होगा? ऑर्डर अप्रूव हो जाएगा, 1 महीने के अंदर उन्हें पेमेंट देनी होती है। कुछ ऐसे 1 महीने 15 दिन, एक वो उनका अपना रूल है। तो मतलब कहने का बच्चे, एक इसमें होंगे कंपनी यूजर। तो एक प्रोविजन हमने और रखा, 3 हो गए, यानी कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ यूजर। बट एक और है, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है तो बंदा ही हो। मान लो यहां लाखों प्रोडक्ट ऐड करने हैं, तो एडमिन तो बेचारा डाटा एंट्री ऑपरेटर ही बन के रह जाएगा। तो एडमिन क्या करेगा? कुछ यूजर अपने अंडर बना लेगा, जिनको हम बोलेंगे इंप्लॉय यूजर। उन प्रोडक्ट को ऐड अपडेट करने का प्रोविजन को उनको देगा। 10 हो गए, 15 हो गए, दैट इज इंप्लॉय यूजर। यानी कुल मिला के हमारे पास 4 टाइप्स के रोल्स होंगे। नंबर 1 इंडिविजुअल यूजर, हम लोग आप लोग शॉपिंग करते हैं। नंबर 2 एडमिन, दो तो मालिक हो गया उस एप्लीकेशन का, सिंपल सी बात है। नंबर 3 कंपनी यूजर, अब वो कंपनी ठीक है गलत है, वो एडमिनिस्ट्रेटर वेरीफाई करे, खुद वेरीफाई करे, फोन करके करे, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन हो, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नहीं। और चौथा एडमिन ही है, एम्प्लॉय, क्योंकि लोग ही हैं जो प्रोडक्ट ऐड करेंगे, डिलीट करेंगे, दैट इज कौन से यूजर हो गए? ठीक है जी। तो हमारे पास कितने टाइप के यूजर होंगे बच्चे? 4 टाइप्स। ठीक है, कभी 4 होंगे, 2 तो वैसे हर प्रोजेक्ट में हो, एडमिन और यूजर। अब ये 2 सीखने के लिए भी मैंने ऐड कर दिए ताकि थोड़ा पता चले। अब इसमें क्या होगा, कौन से रोल वाला यूजर क्या काम कर सकता, क्या नहीं, ये भी ध्यान रखना आगे। ये सिर्फ बनाने का काम नहीं है, ठीक। तो इसलिए जब भी बच्चे कोई यूजर बनेगा तो यहां पे उसका कंपनी आईडी होगा, लेकिन
मान लो 100 लोगों ने रजिस्टर किया, 100 में से 5 यूजर कंपनी के, तो उन 5 का कंपनी आईडी होगा। अभी हम कंपनी मॉडल बनाएंगे पहले, लेकिन 95 का कंपनी आईडी तो नहीं होगा 95 का। अगर 95 का आपका कंपनी आईडी नहीं है तो उसमें नल आएगा, इसलिए मैंने यहां क्या लगा दिया आगे, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, नल अलाउ। खुद ही देखो ना, 100 लोगों ने रजिस्टर किया, 5 यूजर कंपनी के थे तो कंपनी आईडी आ जाएगा। 95 यूजर्स नॉन कंपनी थे तो उसमें कंपनी आईडी में क्या आना चाहिए, नल आना चाहिए। तो इंटीजर में तो नल अलाउ नहीं होता, तो अभी हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। समझ आ गई। और ये रोल जो है ये टेबल में नहीं दे रहा हूं, मैं आगे बताऊंगा। आगे लिखा नॉट मैन, बात समझाई। तो अब मैं क्या करूंगा, कंपनी नाम का मॉडल बनाऊंगा पहले, फिर उसका रेफरेंस इसके साथ बन जाएगा। ठीक, तो अब क्या करो आप लोग, एक नया मॉडल बनाओ। मॉडल्स पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास कंपनी, और यहां पे कंपनी आईडी होगा, कंपनी का नेम होगा, स्ट्रीट एड्रेस, फोन नंबर, पोस्टल कोड, ऐसे हुई कंपनी के डिटेल, कंपनी ऑथराइज है कि नहीं है, ऐसी कुछ डिटेल आए। तो ये देखो, कंपनी आईडी, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर और इज ऑथराइज, तो ये लिख लो सारे। कंपनी आईडी, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, अब ये क्या है, किसी कंपनी ने रजिस्टर किया शॉपिंग के लिए, तो ये कंपनी मॉडल उसके लिए। अब जो यूजर बनेगा वो कहां सेव होगा, बोलो, एप्लीकेशन यूजर में। और एप्लीकेशन यूजर के अंदर आपका वहां से कंपनी आईडी ये वाला स्टोर होगा, इससे पता चल जाएगा। अगर ये यूजर कंपनी का है तो कंपनी आईडी यहां से आएगा, तभी वो फॉर्म की बनाने के बारे में सोचा। सारे कॉलम पता है, कंपनी आईडी, नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, फोन नंबर, बस लास्ट है इज ऑथराइज, कंपनी बुलेट टाइप का ट्रू है या फिर फॉल्स। तो अब क्या होगा, एक नया मॉडल बनेगा कंपनी नाम से टेबल, और एक जो क्या करेगा,
जो ASP.NET यूजर ऑलरेडी टेबल बना हुआ उसमें वो सारे कॉलम ऐड कर देगा, बस और कुछ नहीं। अभी नहीं, पूरी माइग्रेशन चला के अपडेट जब हम करेंगे। लिख ले आइए। अब ये देखो, एप्लीकेशन यूजर पे गए और ये देखो, ये कंपनी के साथ अपने यहां रेफरेंस हो, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, मॉडल आ गई, फिर क्या करेंगे बोलो, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट नेम को ऐड, ये लिख ले सारे कॉलम। तो अब आप लोग डेटा और एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे 3 ऐड हुए हैं, और यहां पे क्या लिखो, कंपनी, और यहां पे कंपनी, ठीक। और इसी तरह से यहां पे एप्लीकेशन यूजर और एप्लीकेशन यूजर, ये दो आपने ऐड कर। उसके बाद क्या करेंगे, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। अब प्रोसेस फिर इसकी क्या बनाएंगे, रिपोजिटरी बनाएंगे, ठीक। फिर हम पहले बनाएंगे कंपनी मॉड्यूल। कौन सा मॉड्यूल, कंपनी। क्योंकि पहले कंपनी बनेगा फिर यूजर पे आए, ठीक है जी। लेकिन आपको पता चल गया एप्लीकेशन यूजर में मैंने आइडेंटिटी यूजर क्लास इनहेरिट कर ली, उससे क्या हुआ, एक आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में जो आपके पहले से उस मॉडल में मेंबर थे वो भी ऐड हो गए, प्लस हमारी मर्जी के भी ऐड कर दिया। एप्लीकेशन यूजर नाम तो हमने रखा है। अब आप ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस, ठीक। तो यहां पे टूल्स पे गए, वही पैकेज मैनेजर, कंसोल, प्रोजेक्ट चूज कर लो, डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस, और यहां पे क्या लिखते हैं, ऐड हाइफन माइग्रेशन, ऐड
कंपनी एंड एक एप्लीकेशन यूजर, कौन सा? एक एप्लीकेशन यूजर मॉडल, कुछ भी नाम रख सकते हैं ऐसे, और एंटर प्रेस कर। एंटी-पेपर पैकेज नॉट इंस्टॉल, ये नहीं है पंगा, वो उसी पैकेज का पंगा है। ठीक, चलो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक, करना यही है। तो मेरा मतलब कहने का पैकेज का ही प्रॉब्लम, ये वाला बच्चे पैकेज। एक तो ये है मॉडल वाला प्रोजेक्ट। पहले इस पे देखो, ये लोड किया था मैंने अभी, यही वाला था। एक काम करते हैं, टूल्स पे गई, नगर, मैंने नगर फैक्ट्री और ये वाला है, और इस पे मॉडल पे गए और 6 पॉइंट, कौन सा वर्जन यूज कर रहे बच्चे? 6.031 हम 3031 31 सर 603 31 ही कर रहे हैं, लेटेस्ट वाला। और आई अच्छा, एक तो ये मॉडल वाले पे ऐड, तो यहाँ पे गई और ये वाला ये अब इसको अनइंस्टॉल किसको करना है? व्यू फीचर्स ये वाला है ना, यही किया ना इंस्टॉलमेंट। ये वाला है ना, गया। और अब आप ये देखो
एप्लीकेशन यूजर में गए, ये ऊपर वाला तो उठा दिया, और ये आपने कर दिया। ठीक है, अब आप उस कमांड को देखो। पैकेज नाम पर पैकेज चाहिए, बाकी कुछ नहीं चेंज करना है। अब यहां पे गए, डेटा एक्सेस, और वही सेम अब इस प्रोजेक्ट के भी कह रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क पैकेज इज नॉट इंस्टॉल। चलो डेटा एक्सेस वाले पे आ जाओ। इतनी बार माइग्रेशन चलाई हमने पहले, अब क्यों नहीं आ रहा है? एक बार ये कंपाइल कर लेते हैं पूरे को। वही सक्सेस ही है सारा, टूल्स और वही पैकेज मैनेजर कंसोल। अब ये कह रहा है डेटा एक्सेस वाला जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे देखना स्टोर्स और व्यू फीचर। पहले मैं मॉडल वाले पे देख लेता हूँ, तो ये तो ठीक है। डेटा एक्सेस वाले पे ये डेटा एक्सेस पे क्या क्या पैकेज हैं जो वहां पे नहीं है। एंटिटी फ्रेमवर्क को मैच करना पैकेज चाहिए बस। ये हमारे में इतने हैं, एक वन टूल एसक्यूएल सर्वर कोड, तीन है टूल एसक्यूएल सर्वर और कोड, तीन तो आगे। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोड और आइडेंटिटी फ्रेमवर्क कोड, ये भी है बस। और ये यूजर इंटरफेस, तो ये जो है एक ये पैकेज है, पैकेज मैनेजर कंसोल। ये ऊपर वाला ही है ना, डायग्नोसिस, ये आ गया। इस पे करना है डेटा एक्सेस, वर्जन कौन सा? 6.0.31। इंस्टॉल और ISF, ये भी कर लो। मैं लिखवाता हूं कौन सा जगह। और एक ये पहले प्रॉब्लम ही आई क्योंकि पहले आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज ही नहीं किया। दूसरा पैकेज ये है, तो ये चेंज कर दो। और ये UI, डेटा एक्सेस और वर्जन
एक बेसिकली पैकेज ना उसमें इंस्टॉल्ड है मेन वाले प्रोजेक्ट में। एक मेन में तो सारे थे, वो तो यूज हो रहा था, लेकिन डेटा और इसमें अब एक बार इस कमांड को मैं चलाता हूं, एक कर लिया ये, क्लोज किया, और अब वही कमांड नगर, एक बार इसे कंपाइल कर लो, रिबिल्ड सॉल्यूशन, एक सक्सीडेड आ गया, और डेटा एक्सेस में नजर मार लो, ये 2 पैकेज और ऐड वर्जन। एक अब क्या करना, अपने टूल्स पे गए, पैकेज मैनेजर कंसोल, वही से ऐड आइकन माइग्रेशन, एंटी प्रिंटर क्यों कह रहे हैं, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਉਹ कि ये बार बार यही कह रहा है, पैकेज नॉट इंस्टॉल्ड, वर्जन की डेटा एक्सेस। ये तो कर लो बच्चे, चाहिए होंगे, एक ये किया और एक किए, रैपर के नीचे वाला और एक यूआई। क्योंकि हम एंट्री फ्रेमवर्क तो यूज नहीं कर रहे, हम तो यूज कर रहे एंट्री फ्रेमवर्क को। ये फर्क होता है अगर कुछ है, ये वर्जन 6.0.31 यूज कर रहे, कई चीजों में छोटा मोटा कोई ना कोई चेंज किया हो, नहीं चलता चेक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप फिर भी ये पैकेज के नाम लिख लो, डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे गए, और एक ये पैकेज और एक ये दोनों को आप इंस्टॉल कर लें। तो अब आप लोग इसको देखोगे एक बार, तो ये कह रहा है, ये मेन प्रोजेक्ट पे नजर मारे, यहां पे भी कहीं पे एंट्री फ्रेमवर्क नहीं, एरर दे रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क, यूटिलिटी में तो है ही नहीं। मॉडल पे गए, ये आ गया, डेटा पे गए, ये, तो ये क्यों गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि जो हमने एप्लीकेशन यूजर बनाया था उसमें इनहेरिट किया हमने किसको, आइडेंटिटी यूजर, पुराने प्रोजेक्ट में देख रहा हूं तो यहाँ भी यही है, ASP.NET 4.identity, बिल्कुल ठीक है पैकेज, और इस पे भी F12 प्रेस करो, और इस पे F12 प्रेस किया, और ये सारे आ गए आपके आईडी यूजर नेम, ठीक है। ये कहाँ पे प्रॉब्लम होगी,
पैकेज मैनेजर कंसोल, ये दे रहा है एंटी पेमेंट पैकेज इज नॉट इंस्टॉल्ड। वैसे इसका रोल नहीं समझा है इतनी देर से, तो यहाँ पे डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट पे क्या जरूरत है, एंटिटी फ्रेमवर्क। जब हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क कोड इसमें है, बार बार क्यों कह रहा है ये। चलो कहाँ पे है ये, इसकी तो मैं पूरी कर दी और डेटा एक्सेस पे एंटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर दी। कोई कमांड ये इसने गलती झूठी बोला हमारे से। एक इसने क्या किया, इसके बाद क्या हुआ, वो कह रहा है पुराने वर्जन वाला जैसे माइग्रेशन इनेबल करो जो मैसेज आया, तो हमें तो ये नहीं चाहिए और अनइंस्टॉल कर। तो ये एक बार देखना पड़ेगा क्या है इसमें। तो यहाँ पे जो पैकेज एक वो कर लेना बच्चे, अभी नहीं चाहिए होंगे, बाद में चाहिए होंगे तो पता नहीं चले कि चलेगा। तो देखूंगा मैं इसमें एक ये वाला किया था नोट एक्स्ट्रा और एक ये दो पैकेज आपके इंस्टॉल किए थे। ये लिख लेना आपने, क्योंकि बाद में हो सकता है मैं ना इंस्टॉल करूँ, आपके वहां ना हो तो चलेगा। अब उसके बाद मैंने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में तो ये ऐड कर दिया। तो एक बार एक काम कर लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे, क्या प्रॉब्लम है। उतनी देर क्या हम रिपोजिटरी बना, उसमें रिपोजिटरी बनानी थी, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। इसने करना क्या है, एक नया मॉडल बनाना है कंपनी और एक एएसपी नेट यूजर के अंदर जितने आपने एप्लीकेशन यूजर में ऐड किए, एक ये जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ये सारे आपके वहां पे ऐड हो जाएंगे। नेम, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। मैंने फोन नंबर नहीं लिया क्योंकि एसपी नेट यूजर में ऑलरेडी फोन नंबर है। और कंपनी आईडी आपका ऐड हो जाएगा, रोल नहीं ऐड होगा, वो नॉट मैन। इसको देखते हैं। चलो उतनी देर हम एक काम कर लेते हैं, फिर डेटा वाले प्रोजेक्ट पे आओ, रिपोजिटरी और आई। तो आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करके ऐड इंटरफेस और इसका नाम रख दिया आई कंपनी। आई कंपनी रिपोजिटरी।
आई कंपनी रिपोजिटरी, और यहां पे क्या लिखते हैं बोलो? आई रिपोजिटरी जो पता ही है, और यहां पे कंपनी, बस इतना ही था। और उसके बाद सिर्फ वो टेबल बनने रह गए, बाकी वही चलेगा। उसके बाद आप बना लो कंपनी रिपोजिटरी, और वहां इनहाइट कर लो रिपोजिटरी को, और इंटरफेस इंप्लीमेंट कर दो आई कंपनी रिपोजिटरी, और इसको ऐड कर दो फिर आई यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ वर्क। मेरे पास 6.0.3.1 में नोटिस चेंज किया है, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा। अब आप लोग रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास, और क्लास का नाम है कंपनी रिपोजिटरी, और ये आपका आ गया पब्लिक, और यहां पे रिपोजिटरी क्या लिखना है? एक कंपनी, कॉमा, और ये आपका क्या है? इंटरफेस। आई कंपनी रिपोजिटरी क्या लिखते हैं? प्राइवेट रीड ओनली एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर, और ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहां पे बेस, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं। और इसको ऐड कर दो आई यूनिट ऑफ वर्क। सेम पहले भी लिखा हो कई बार, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं। अब आ जाओ आई यूनिट ऑफ वर्क, लिखा हुआ सेम फ्लोर, इसमें कोई वो नहीं। आप यहां पे आगे आई कंपनी रिपोजिटरी ऐड कर ली, फिर आप आ जाओ यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क में, ठीक। तो यहां पे गए यूनिट ऑफ वर्क, और यहां पे जैसे ये है वैसे ही इसी तरह से क्या लिखना है? आई कंपनी रिपोजिटरी और कंपनी, और यहां पे ऊपर और ये ऐड कर, हो गया जी इतना। अब हम बनाएंगे आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी और एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी। तो इस तरह से अब उसके बाद
एक अब आप लोग फिर आ जाओ यहाँ पे रिपोजिटरी पे गए और वहां बनाओ आई एप्लीकेशन यूजर रिपोज। आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी सेम है, कोई बोल। आई रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास इंटरफेस और आई एप्लीकेशन यूजर रिपोज पब्लिक और यहां पे आई रिपोजिटरी और यहां लिख दिया एप्लीकेशन यूजर। अब आप बनाओ एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी, ये सेम है आपका। ये पहले भी किए थे लोग। तो अब रिपोजिटरी पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास और यहां क्लास का नाम दे दिया एप्लीकेशन यूजर रिपोज पब्लिक और यहां पे इनहेरिट किया एप्लीकेशन यूजर कॉमा ये लो एक और यहां पे प्राइवेट रीड ओनली क्या लिखते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर और यहां पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और वही बेस क्लास और कॉन्टेक्स्ट एस। अब उसके बाद इसको ऐड कर दो आई यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ वर्क। फ्लो आपका वही तो अब आप आ जाओ आई यूनिट ऑफ वर्क। सेम आपका फ्लो है, कोई इसमें फर्क नहीं। आगे और यहां पे आई एप्लीकेशन यूजर रिपोजिटरी और एप्लीकेशन यूजर और इसी तरह से यूनिट और वर्क में भी ऐड कर। तो सेम जैसे कैटेगरी कवर टाइप प्रोडक्ट वैसे ही कंपनी और वैसे ही एप्लीकेशन यूजर। तरीका वही, स्ट्रक्चर आपका वही है। अब आई यूनिट ऑफ वर्क में गए, यहां तो कर दिया है ना, यूनिट ऑफ वर्क में गए और यहां पे क्या लिखना है आई एप्लीकेशन यूजर लॉन्च और यहां पे एप्लीकेशन यूजर ऐड कर। ठीक है जी, तो ये पूरा फ्लो आपका कंप्लीट हो। वो हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है वर्जन की, कि जो ऐड माइग्रेशन काम नहीं कर रही। आप भी चेक करके देखना, इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, क्या पता चल जाए। एक बार फिर भी हम लोग वो देखेंगे। अब जब आपका ये पूरा बन जाएगा, वो मॉडल बन जाएगा, फिर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले कंपनी, तभी यूजर बनेगा ना। कंपनी कंट्रोलर क्या बनाएंगे, कंपनी कंट्रोलर, और उसमें फिर सारी कहानी सेव अपडेट लीड वो भी आपका आएगा, जैसे कैटेगरी में और कवर टाइप। एक तो इतना करके आओ और जो प्रॉब्लम है आप भी देख के आना।